आइए आज हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा जारी किया गया आकांक्षा एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, उसका मॉडल सेट फिजिक्स का सेट 1 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखिए। ओम के नियम का निरूपण करने वाली रेखाएं क्या होती हैं? तो ओम का निरूपण जो करते हैं वो रेखाएं क्या होती हैं? वो रेखीय होता है। उसका वक्र जो कहलाता है, वक्र क्या कहलाता है? रेखीय वक्र कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? तो जब परिपथ बंद रहेगा, कोई उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो जो वोल्ट होगा और धारा तो दोनों स्थिर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का प्रकार नहीं है? तो जनित्र जो है ऊर्जा प्रदान करता है। सौर कोशिका, यहाँ पे कोशिका दिया हुआ है, यहाँ पे सेल होना चाहिए था, यहाँ पे सेल होता। ठीक है, सौर सेल, तो सौर सेल भी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और बैटरी भी हमें ऊर्जा देती है। केवल रियो स्टेट जो होता है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ 2 3 5 मान के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो जोड़ते हैं हम लोग 1/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इधर एलसीएम निकल जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इधर कुल मिला के इधर आएगा 31। तो ये निकलेगा 1/r निकल गया, 31/30 कितना निकल गया? 31/30 निकल गया। अब r बराबर कितना हो जाएगा? 30/31, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां नंबर क्वेश्चन, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई मात्रा क्या होती है? वो होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है विद्युत धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो आर होता है समानुपाती 1 ये होता है एरिया। ठीक है, तो यानी व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का ऑप्शन नंबर ये 2 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। तो अवतल दर्पण में जो होता है वो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की स्थिति पर, हम जहाँ पे वस्तु को रखेंगे उसके हिसाब से ही वहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन कि आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। तो आवर्धक कांचों की शक्ति का सूत्र होता है, ये याद कर लीजिएगा, 1+d होता है f द्वारा होता है। ठीक है, ये उसका सूत्र है आवर्धक कांचों की शक्ति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ तैयार होता है? तो वो रेटिना पर। क्या पे? रेटिना पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अपसारी लेंस की फोकस दूरी होती है। यहाँ पे दिया हुआ अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस होता है कौन? वो होता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो हमेशा वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि खुरदरे सतहों द्वारा प्रवर्तन कहलाता है। तो जब खुरदरों सतह द्वारा परिवर्तन होगा तो क्या होगा? अनियमित। नियमित रूप से नहीं होगा, अनियमित होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है। तो वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है वह होती है आवृत्ति। आवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है। तो जो छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी को जो लेंस का प्रयोग किया जाता है तो वो होता है उसकी छोटी फोकस दूरी होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। तो समकोण प्रिज्म का आप बोलिएगा कि 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि समकोण होता है 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे होगा 45 डिग्री। समकोण प्रिज्म का एक कोण क्या होता है? 45 डिग्री। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गुजरती हैं। तो अपवर्तन जब होता है उसके बाद किरणें कहाँ से गुजरती है? ठीक है, तो वो गुजरती है फोकस दूरी द्वारा, फोकस बिंदु द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर दिया हुआ यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पे 2 डायोप्टर हो तो मीटर में है, तो मीटर में तो हम लोग को 1/2 करेंगे। ठीक है, F 1/p होता है, यहाँ पे p दिया हुआ 2 तो 1/2 कर दिया, इक्वल टू कितना आएगा? 0.5 आएगा मीटर आएगा। तो यहाँ पे 0.5 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर, अपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R का अनुपात होता है। तो ये कौन सा नियम है? तो ये नियम है स्नेल का नियम, sin I/sin R। तो ये कौन सा नियम है? स्नेल का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है इंद्रधनुष तैयार होता है। तो
जब सूर्य प्रकाश परिवर्तित होती है तो कहाँ से, लाखों वर्षा बिंदुओं से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो उनका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपूर्णांक की एसआई इकाई क्या है? तो अपूर्णांक की एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होती है, यहाँ पे कोई इकाई नहीं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच के स्लेब पर पड़ता है, अपवर्तन कोण होगा। तो यहाँ पे देखिए जो किरणें हैं वो सीधा अभिलंब से ही गुजर रही हैं, सीधा गुजर रही है, तो सीधा गुजर रही है तो यहाँ पे कोण बना रहा है कोई, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री? 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, 20 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति होगी। तो उत्तल लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है f बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग 20 को मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 बटा कितना हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा? 0.2 आएगा। अब यहाँ पे बाई 0.2 कर देंगे। ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, 2 5 कितना मान में कटेगा? 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/2। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र सही है? तो ये लेंस का चित्र है दिया हुआ, कौन सा चित्र हम लोग को छांटना है, कौन सा सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। क्यों? यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ फोकस दूरी से गुजरी हुई है, यहाँ पे जो फोकस दूरी है, यहाँ फोकस दूरी से गुजरी हुई, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 0 होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। तीसरा ऑप्शन है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। चौथा है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ये जो होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाशों का प्रयोग होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण है कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण ये दूर से ही काफ़ी अधिक दिखाई पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, मरीचिका एक उदाहरण है। तो ये मरीचिका किसका उदाहरण है? तो मरीचिका जो उदाहरण है वो है प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जिसका कारण है? तो तारे जब टिमटिमाते हैं तो वो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी वायुमंडल द्वारा जब प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ, अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा आकार दिखाई पड़ता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए? वो होता है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी दर्पण का जो ध्रुव होता है वो और मुख्य फोकस उसी के बीच प्रतिबिंब वस्तु जो होता है वो रखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दर्पण से आप जितना भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा, तो यह दर्पण कौन सा होता है? तो यह दर्पण जो होता है या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ ये दिया हुआ है अवतल दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में होगा यहाँ पे उत्तल होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है, तो जो कुंडली होती है उसे क्या कहा जाता है? आर्मेचर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये, ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अपवर्तित हो सकता है? तो कौन सा अपवर्तित हो सकता है? तो उसकी चाल परिवर्तित हो सकती है। द्रव्यमान तो कभी परिवर्तन नहीं होता है, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, संवेग भी नहीं बढ़ सकता ना ही घट सकता है, ये चाल परिवर्तन हो सकता है केवल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत प्रेरण की चुंबकीय घटना कब होती है? तो चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न होना, तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
33 नंबर दिया हुआ है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है। तो विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है वो जनित्र करता है। ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो परिपथ में धारा का मान भारी रूप से बढ़ जाता है, काफ़ी अधिक हो जाती है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। तो मायोपिया बीमारी कौन होती है? वो निकट दृष्टि होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस ये सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ है कि 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा कितना है? 0.4 दिया हुआ है। तो बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति यानी क्या निकालना है? हमें निकालना है पी इजकल टू क्या होता है हमें पता है, भी आई होता है। तो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, गुने हो जाएगा, यहाँ 0 पॉइंट हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये गुना करेंगे तो आएगा 2। ऑप्शन नंबर ये 2 होगा, 2 वाट। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, तापकरण बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो जो होता है ताप क्या होता है? ताप जो होता है वो प्रतिरोध का समानुपाती होती है, यानी ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ पूछ रहा है ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये बढ़ेगा, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 38 नंबर, छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है। तो हमें पता है कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी लंबे तार में प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, एसी जनित्रों में उत्पादित धारा है। तो एसी जनित्र में कौन सी धारा बहती है? तो वो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका क्या होता है? इसका जो होता है वो बहुत ही कम प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध कितना होता है? बहुत ही कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।